अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली। होपफुली जी सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। और उम्मीद करती हूँ कि सब जो है वो बकरीद की दावतों को खूब इंजॉय कर रहे होंगे, बारबेक्यू को इंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आज आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी। इस रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। मैंने ट्राई किया है, बहुत ज़बरदस्त बनी है, तो मैंने सोचा अपनी प्यारी यूट्यूब की फैमिली के साथ भी इस रेसिपी को शेयर करती हूँ। बहुत ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है। तो चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने एक प्यारा सा बाउल ले लिया था जिसमें मैंने 1 केजी कीमा लिया है। कीमा जो है बिल्कुल फ़ाइन चॉप किया हुआ है, क्योंकि हमने सीख कबाब बनाने हैं लेकिन डिफरेंट स्टाइल में। तो यहाँ पे मैंने 1 केजी कीमा ले लिया है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी पिसा हुआ लहसुन अदरक। तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट लेना है। अच्छा, जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो बिल्कुल फ्रेश पिसा हुआ है। मैं आप लोगों से भी कहती हूँ फ्रेश यूज़ किया करें, बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए और खाने के लिए तो क्या ही बात है। और अब यहाँ पर मैं हरी मिर्चों का पेस्ट ले रही हूँ। ये भी मैंने तकरीबन 15 से 20 हरी मिर्चें दी, छोटी वाली, जिसे चॉप कर लिया था। और ये 2 खाने के चम्मच के करीब हरी मिर्चें हैं। आप लोग इस क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब यहाँ मैं लेमन जूस ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करूँगी मैं इसमें। और अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। 2 मीडियम साइज़ की मैंने चॉप कर ली थी प्याज, और इसे अच्छी तरह से हाथों की मदद से इसका पानी निकाल लिया था। 1 टेबलस्पून ही रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। माशाल्लाह से जी कितना ज़बरदस्त कलर लग रहा है, कलरफुल से हमारे कबाब। 1 टेबलस्पून ही हम इसमें रोस्टेड ज़ीरा ऐड करेंगे। हाथों की मदद से मैंने ज़ीरे को थोड़ा सा तोड़ लिया था, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून ही धनिया पाउडर ऐड करेंगे। ये सारे मसाले डालने के बाद हम लास्ट में सबको मिक्स करेंगे। अभी मैं सारे स्पाइसेस डाल रही हूँ। अच्छा, यहाँ 1 से 2 जो है वो टेबलस्पून मैंने चॉप हरा धनिया और पुदीना ले लिया था। हरी मिर्च हम स्टार्ट में डाल चुके हैं, और हरा धनिया पुदीना मैंने अभी डाला है चॉप करके। अब हम इसमें ऐड करेंगे बटर। आप चाहो तो घी भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने बटर डाला था। इससे बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो खुशबू आती है कबाबों में, और बहुत ही चिकने मज़ेदार से कबाब बनते हैं। यहाँ पे मैंने भर के 1 चम्मच नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। और अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ऐसे जैसे हम आटा गूंथते हैं, बिल्कुल लाइक सारे मसाले अच्छे से हमारे कीमे में रच बस जाएं। इस तरह से हमने हाथों की मदद से ही इस कीमे को पीसना है। मैंने ऑयल को जो है हाथों पे ग्रीस कर लिया था ताकि मुझे मिर्च ना लगे। अगर आप लोगों के पास ग्लव्स है तो आप लोग वो पहन लीजिएगा, नहीं तो आप लोग भी हाथों पे ऑयल लगा लीजिएगा। और अब हम इसे रेस्ट देंगे तकरीबन 1 आवर के लिए। इतने हम तैयारी कर लेंगे अपने सॉस की, जो मेन सॉस है जिसकी वजह से ये कबाब बिल्कुल डिफरेंट खाने में और दिखने में लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप दही, और 1 कप ही मैं क्रीम लूँगी। जितनी दही की क्वांटिटी होगी उतनी ही क्रीम की क्वांटिटी होगी। इससे जो है हमारे कबाब बहुत ही क्रीमी और मलाई टेक्सचर देंगे। यहाँ 1 चम्मच खाने का मैं डाल रही हूँ चाट मसाला। और अब यहाँ पर मैं 1 ही चम्मच जो है वो ले लूँगी। 1 से 2 चम्मच हम कर लेंगे, आगे मैंने थोड़ा सा और ऐड कर लिया था हरी चटनी का, जो हम सिंपली हरी चटनी घर में बनाते हैं, हरा धनिया पुदीने और हरी मिर्च की। वो चटनी मैंने बना ली थी और वो मैंने इसमें मिक्स कर दी है। तो अब हम इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे, लाइक बिल्कुल क्रीमी इसको कर देंगे। और ये इतना मज़ेदार सॉस है कि आपके कबाबों को 4 चांद लगा देगा।
और इस सॉस को आपने ज़रूर बनाना है, क्योंकि ये कबाबों के साथ ही इसका जो है मिलाप है। ये कबाब मलाई और क्रीमी कबाब हैं, जिसकी वजह से ये मतलब हम ये सॉस उस पर डालेंगे ना तो ही उसका टेक्सचर वो क्रीमी और मलाई निकल कर आएगा। तो यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ कबाब। 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था हमारे कबाबों को रेस्ट दिए हुए, और यहाँ मेरे पास सीखें नहीं थी। मैंने जो बारबेक्यू स्टिक्स होती हैं उससे जो है वो सीखें बना ली थी, 4-4 स्टिक्स लेके। आप लोग देख भी सकते हैं। यहाँ तकरीबन मेरे 5 कबाब रेडी हो गए हैं। अब हम तवा ले लेंगे और उसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, जस्ट हमने सौते करना है, कबाबों को फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। और अब मैं इसमें 1 बाय 1 जो हमने कबाब रेडी किए हैं वो डाल दूँगी। माशाल्लाह से कबाबों की शक्ल और खुशबू क्या ही बात है। जिस वक्त पक रहे थे जो आ रही थी, जब आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को भी आइडिया होगा। और अब जी हम इसके फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टिक्स के साथ ही इसको प्रेजेंट कर दिया था। ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी दिखने में, तो मैंने सोचा चले मैं इनको इसी तरह से जो है ना वो अच्छे से डेकोरेट कर देती हूँ। तो यहाँ पर जी फाइनल जी मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है। मैंने इसमें ऊपर से मक्खन डाला था, आप लोगों ने स्टार्ट में इंट्रो में देखा भी होगा। और साथ में मैंने जो सॉस तैयार की थी वो सॉस मैंने ऊपर से डाली है। ऊपर से मैंने प्याज और हरा धनिया डाला है। और जी ये बाइट बन गया है। आ जाएं जिसने खाना है। बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी हुए हैं। आप लोगों ने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।